cos x माइनस वाई बाय 2, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये टर्म मैं कैंसिल आउट कर दूं। अभी मेरे पास बचा क्या, साइन x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू √3 x प्लस वाई cos x प्लस वाई बाय 2, करेक्ट। यहां तक समझा। अब ये टर्म को मैं यहाँ पे नीचे ला रही हूँ, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, और अंदर का पार्ट सेम है, तो साइन बाय कॉस में यहाँ पे कर सकती हूँ। तो साइन बाय कॉस tan x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू √3। अंडरस्टूड। हमें कुछ तो भी अलग ही फाइंड करना था। फाइंड क्या करना था, हाँ यहाँ पे था x प्लस वाई इज इक्वल्स, एक क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब क्या, करेक्ट। और एक हाँ फाइंड क्या करना है, cos क्यूब x प्लस cos क्यूब y। ऑल राइट। tan व्हाट इज √3, यार यहाँ पे 1/√3 आना चाहिए था। कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। फॉर्मूला किसने बोला था मुझे ये, open your books, go through formulas and tell me cos c minus cos d का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फिर कैसे क्या आ गया, फॉर्मूला रिपीट करो, 2 साइन, हाँ ऑल राइट। थोड़ा सा अलर्ट रहते जाओ। यहां तक समझा ये फॉर्मूला का एक्सपेंशन, फॉर्मूला करेक्ट इंप्लीमेंट किया है। अभी क्या कैंसिल आउट होगा, 2 तो मैंने कर दिया, और साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये बचा क्या अभी, लेफ्ट, हाँ cos x माइनस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2। अभी मैं साइन बाय कॉस को यहाँ पे tan लिख सकती हूँ, x माइनस वाई बाय 2, और इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो 1/√3। ये समझा। tan what डिग्री इज 1/√3, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये क्या है, x माइनस वाई बाय 2 हमारा क्या आ गया, 30। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। हमारे पास और एक था क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। सॉल्व दिस। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने जस्ट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 150, तो x इज इक्वल्स टू 75 और y इज इक्वल्स टू 15। यहां तक किसी को कुछ डाउट, एनीबॉडी, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। कुछ डाउट क्लियर है हमने क्या किया, ऑल राइट। अभी मैं ये मिटा दूं, x हमारे पास आया 75, y हमारे पास आया 15। अभी फाइंड क्या करना है, cos क्यूब x प्लस cos क्यूब y, मतलब cos 75 का क्यूब प्लस cos क्यूब
15, करेक्ट। ये 75 को, यस, ये 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 30 प्लस 45, और इसको होल क्यूब कर देती हूँ। नेक्स्ट प्लस cos 15 को क्या लिख सकती हूँ, यस, cos 45 माइनस 30 होल क्यूब। ये इससे मैंने ये क्यों लिखा वो समझा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली 75 की वैल्यू है नहीं, 15 की वैल्यू है नहीं। वेयर आर यू, why you thought, do you have that much liberty to think? Then everybody else, what? Monday to Thursday by 7:45 you should get settled in class, ठीक है। अब से मेरे आने के बाद मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूंगी, एक हफ्ता मैंने देख लिया। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, बाय 7:45 यू शुड बी इन क्लास, इवन इफ आई डोंट कम। तुम्हारे वैसे भी ऑनलाइन लेक्चर्स तुम कंटिन्यू कर लेते हो, ठीक है। दिस शुडंट रिपीट। यहां तक समझा। 75 की मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू है नहीं, इसलिए मुझे एक्सपांड करना पड़ रहा है। अभी यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूं मैं, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b होल क्यूब, यस, प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस साइन a साइन 30, ओके, होल क्यूब। हाँ, यहां पे समझा मैंने क्या किया। अभी वैल्यूज पुट अप करो। cos 30 √3/2 cos 45, 1/√2 माइनस साइन 30 साइन b, साइन b इज 45, 1 बाय होल क्यूब प्लस cos 30 इज 1/2। अरे देख के तो सही बोलो यार, ये भी उम्मीद नहीं रख रही हूं मैं कि खुद मन से बोलो। साइन 45, यहां तक समझा, कुछ नहीं, मैंने जस्ट वैल्यूज पुट अप किया। यहां पे क्या आएगा, 2√2 कॉमन है, तो √3 माइनस 1 होल अपॉन 2√2 होल क्यूब आएगा, प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 होल क्यूब। अंडरस्टैंड। अभी मैं सेपरेटली क्यूब ले सकती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल a/b होल क्यूब प्लस c/b होल क्यूब है, तो उसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना, a³/b³ प्लस c³/b³। ये b³ कॉमन है तो मैंने एक साथ ही ले लिया b³ और ऊपर का ऐड कर दिया a³ प्लस c³। ये कर सकती हूँ, गुड। तो यहां पे भी मैं कर दूं, यहां पे क्या आएगा, √3 माइनस 1 होल क्यूब प्लस √3 प्लस 1 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय इसका क्यूब। 2√2 का क्यूब क्या है, टू क्यूब, √2 क्यूब
8 इंटू 2 √2। ये समझा क्या कैसे आया? एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर दो, करो। 2 √2, 2 √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 √2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू √2 इंटू √2 और ये बचा हुआ √2, 8 इंटू 2। अंडरस्टूड? ऑल राइट। अभी एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला था इसका रेफरेंस आएगा ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब। हमने वो सॉल्व किया और हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन आया था। वो क्या आया था? ट्वाइस ए क्यूब प्लस 3ab²। अभी यहाँ पे ए क्या है हमारा? √3 और बी क्या है? माइनस क्या? b1। a प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब, ये इंप्लीमेंट हो रहा है ना। तो a हमारा क्या है? √3, a माइनस a b, a b, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। तो a मेरा है √3, b मेरा है 1। मैं बस वो फॉर्मूला में डालूंगी अभी। उसका आंसर क्या आता है? 2a³ √3 का क्यूब क्या है? 3 √3 प्लस 3 इंटू √a क्या है? √3 इंटू b² 1 होल डिवाइडेड बाय 16 √2। ये 2 8 जा कर दो, 8 √2 है नीचे, 8 √2। अभी क्या बचा है मेरा? 3 √3 प्लस 3 √3 6 √3 होल डिवाइडेड बाय 8 √2। 2 3 जा 2 4 जा 3 √3 बाय 4 √2। अभी जो ऑप्शंस थे उसमें नीचे मतलब कुछ भी फ्रैक्शन में था और किसी के भी नीचे √2 नहीं था। अभी मुझे ये √2 हटाना है। मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ 3 √3 अपॉन 4 √2। मुझे ये √2 हटाना है। क्या कर सकती हूँ मैं? √2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको √2 करूंगी तो मुझे ऊपर भी √2 करना पड़ेगा, सो दैट ये कैंसिल आउट होके ओरिजिनल से मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। अभी नीचे क्या आएगा? 4 √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8 आ गया नीचे। 3 √3 इंटू √2 रूट में ही है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6। तो आंसर क्या आ गया? 3 √6/8। अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट? तेरे पूरा साफ नहीं होता है क्या? Yes, someone said ma'am.
चलो एक क्वेश्चन है, काफी सिमिलर है, ऐसे टाइप का हमने क्वेश्चन किया है एंड यू गाइज विल सॉल्व इट। सिमिलर क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी बुक के सारे पन्ने पीछे करना, जितने भी क्वेश्चंस दिए किससे तो भी मिलता जुलता होगा उससे सॉल्व करना। व्हाट वन, ये क्वेश्चन हुआ है, आगे क्या है, क्यों क्या है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक हिंट देना है, एक हिंट देती थी, चलो। ये cos पाई बाय 5 cos 2 पाई बाय 5 है और ये 4 पाई बाय 5 8 पाई बाय 5 है। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ये वाले टर्म्स में, नहीं तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब क्या करना है, होता है। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या माइनस क्या, वो आप देख लो। अभी ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक 2 मिनट ले लो, अगर फिर भी किसी को आता नहीं है तो आई विल सॉल्व। कोई कुछ हिंट दे पाएगा, क्या कर सकते हैं? आइडियाज लेते हैं, चलो। पाई माइनस कुछ तो भी यही आ जाए, या फिर पाई माइनस कुछ तो भी 2 पाई माइनस कुछ ऐसा, और अभी इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते, अभी ऑलमोस्ट मैंने आंसर ही बता दिया। आ रहा है? तुम इतने दिन कहाँ गायब थी?
करो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दो, बस सोच रहे हो ऐसा दिखाओ मत मुझे। ये ऐसा क्यों लिया x by 5 36 2 पावर? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हमने क्या किया? t अभी ये है 5/2। नहीं, एंगल में से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो छेड़छाड़। नहीं, कॉमन वॉमन कुछ नहीं, क्योंकि ये दो चीजें अटैच्ड है, तो इसलिए तुम निकाल नहीं सकते हो। हाँ, अगर ऐसा रहता था cos 4π/5 प्लस 2π/5, तो ये अंदर के अंदर तुम cos 2 कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। एंगल जो है वो बाहर निकल के कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे उसका बाप बैठेगा। इससे लिख सकते हो क्या? इससे लिख सकते हो क्या? ये वाली टर्म यहाँ भी आ गई, ये वाली टर्म यहाँ पे, ये वाले 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, कुछ हो सकता है क्या इसका सॉल्व? नहीं सॉल्व करते आप। चलो देखते हैं। π/5 2π/5 4π/5 8π/5, कुछ तो भी एक लिंक है इसमें, क्या? इसे पाई माइनस 1 सेकेंड ना, p इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस 4π/5 में लिख सकती हूँ, करेक्ट, गुड। इसे वेरी गुड, डन, यू आर थ्रू एक्चुअली। cos पाई माइनस थीटा 180 माइनस cos 180 माइनस थीटा, क्या किया इसके आगे? माइनस cos 4π/5 ये इसके इक्वल आ रहा है, cos 4π/5 cos 8π/5, तो बस माइनस है, मतलब ये इक्वल्स टू माइनस क्यू आ रहा है, p इज इक्वल्स टू माइनस क्यू आ रहा है। मुझे फाइंड करना है p प्लस क्यू। p तो क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, इतना डिफिकल्ट था? प्लीज सेट, गुड। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या उतना? वन ट्रिगर एंड यू आर थ्रू। अभी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, एक तो इसे इसमें कन्वर्ट करो, नहीं तो इसे इसमें कन्वर्ट करो। उसने इसे उसमें कन्वर्ट किया, मतलब π/5 को 4π/5। अभी मुझे पता है ये कुछ तो भी रिलेशन है, क्वेश्चन में p q एक साथ पूछ रहे हैं, मतलब दोनों में कुछ तो भी रिलेशन है। ये ट्रिगर आपको एक स्पार्क होना चाहिए कि यार ऐसे ही इररिलेवेंट तो नहीं दिया होगा, दोनों में कुछ तो भी कनेक्शन होगा, कुछ तो होगा, इसलिए तो डायरेक्टली p प्लस क्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ये π/5 है, ठीक है, एक है π/5, तो ये π/5 को मैं लिख सकती हूँ क्या? पाई माइनस 4π/5, मतलब ये वाली टर्म एट द एंड क्या आएगा? 5π माइनस 4π, इधर क्या आएगा? 5π माइनस 4π/5 विच इज π/5, वही आ रहा है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना पाई माइनस 4π/5, तो मैंने लिख लिया। नेक्स्ट 2π/5, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2π माइनस ये वाली टर्म की, वही आ रहा है फिर 5 2 10, 10 माइनस 8 2, 2π/5 लिख लिया। फिर आपको पता है 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा,
लिख लिया। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा, वो भी लिख लिया। फिर ये जो टर्म है मेरी, माइनस छोड़ दो, ये जो टर्म है वो इक्वल टू क्यू है, क्यू भी एग्जैक्ट है मेरा, तो इसे मैं माइनस क्यू लिख सकती हूँ। तो हमें फाइंड करना था P प्लस क्यू, तो ये बस इधर भी लाया डायरेक्टली, तो P प्लस क्यू यहाँ पे लाया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे बचेगा 0। अंडरस्टूड? कुछ डाउट? समझा? सीन्स लाइक आज काफी बोर हो रहे हो तुम लोग, वाई भी वो आ रही है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। लेट आओगे तो वैसे भी कुछ नहीं समझेगा, तुम लोग तो लिंक में रेस में ही नहीं हो अभी तक। हाँ चलो खुद से करो, रुको क्या है, अभी तो समझाया भी मैंने। लिख लो एक बार। अभी कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूलाज का आपने एक सेक्शन किया है या ऐसे स्लॉट स्लॉट में लिख रहे हो? मतलब जैसे मैं स्लॉट स्लॉट में लिख रहे हो ना, ठीक है। अभी ठीक है, मैंने मेरी गलती, मैंने पहले नहीं बताया। अभी जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा ना, यू जस्ट मेक अ नोट, एक 100 पेजेस की नोटबुक लेना है जो बस फॉर्मूलाज के लिए होगी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक उसमें होगा ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर होने के बाद उसमें जितने भी फॉर्मूलाज है वो आप एक साथ लिख के खत्म कर दोगे, उसमें और कुछ भी नोट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। बस फॉर्मूला नोटबुक होगी वो। और मार्क माय वर्ड्स, आई अगेन चेक इट। लिख लो ये एक बार, और मैंने गलती से मिटाया है तो ये खुद से सॉल्व करो, 2 मिनट दे रही हूं मैं। इतना भी कुछ मिटा नहीं एक्चुअली। P इज इक्वल्स टू दिस, P इज इक्वल्स टू दिस, P इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो P प्लस क्यू क्या हो गया? 0। हो गया? यहाँ पे ऐसे आसपास के बेसिन वगैरह नहीं, कुछ सिंक वगैरह नहीं है क्या? हाँ, मतलब यहाँ पे नहीं है डायरेक्टली पीछे, नहीं तो तुम्हारा हॉस्टल। डन। अब मेरे साथ ही फॉर्मूलाज लिखना चालू करो।
डन। किसका बाकी है देखो। तुम लोग बहुत ही गंदगी में बैठते हो यार। कल ही आपने इतना कैसे, क्या मिट्टी आ जाती है फिर? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आना जस्टिफाइड है। डन। किसका बाकी है? मैं जब लिख रही थी तब क्या कर रहा था? हाँ, कौन सा वाला फॉर्मूला? वैसा नहीं, ठीक है चलो लिख। फिर से मैं बताऊंगी तो बोलेगा मैम मिस हो गया, फिर से समझा। हे लिहायचं नाही, मी जे आता लिहिते। डन डन। लिहून घे काय बाकी असेल। झालं? सी sin 2a is equals to 2 sin a cos a is equals to 2 tan a plus upon 1 plus tan square। ये तीन चीजें आपको दिख रही है, तो
अगर व्हेन आई आस्क sin 2 है तो आप उसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो और इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, उसका ये मीनिंग है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली 2 sin a cos है और मुझे उसको tan के फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है 2 sin a cos a का डायरेक्टली tan वाला फॉर्मूला है, तो दिस इज इक्वल्स टू आप दिस भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 ये एक नंबर है, उसको मैं 2 into 9 लिख सकती हूँ, 6 into 3 भी लिख सकती हूँ, 2 into 3 into 3 भी लिख सकती हूँ, 1 into 18 भी लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको ऐसे भी, या फिर 6 into 3 को मैं 2 into 3 भी लिख सकती हूँ। समझ में आ गया ये क्या कॉन्सेप्ट है इक्वल्स टू का? ये होल एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद कर कैसे करना है। अभी मैं हर एक बार अलग लिख के दूं कॉम्बिनेशन तो वो कितना बड़ा हो जाएगा कि ये इज इक्वल्स टू दिस भी, ये इज इक्वल्स टू दिस, ये इज इक्वल्स टू दिस, फिर इसके बाद ये इज इक्वल्स टू दिस, ये इज इक्वल्स टू दिस, वो काफी लंबे चौड़े फॉर्मूलाज हो जाएंगे, तो आप तो देख के ही छोड़ दोगे। तो एक ही लाइन में लिख दो कि ये इज इक्वल्स टू दिस, इज इक्वल्स टू दिस, इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें से कुछ भी दो टर्म्स उठाओगे तो वो एक दूसरे के इक्वली होने वाली है। कौन सी भी रैंडम दो टर्म्स, अभी एक ही लाइन किया, ये इसमें से ये उठाओगे और उसमें से ये उठाओगे तो दिस नॉट गोना वर्क। अंडरस्टूड? देन tan 2 है, इसका ये फॉर्मूला है। फिर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 है इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस है। अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 है इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है पता है? मॉड। मॉड का क्या अर्थ होता है कि मॉड के बाहर कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। हम क्यों जरूरत लेनी पड़ी हमें मॉड यहाँ पे लेने की? हमने ऊपर तो नहीं लिया, नीचे क्यों लिया? क्या अंदर निगेटिव है, और अंडर रूट हम कौन सी भी चीज का स्क्वायर रूट, निगेटिव चीज का आप स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पे मॉड लाया। अंडरस्टूड? ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। एनी डाउट इसमें? ये इज इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि कौन सी भी एक लाइन की कौन सी भी दो टर्म्स उठा लो वो एक दूसरे से इक्वली होगी। अंडरस्टूड? ये लर्न करना है, वहां पे मैंने क्या लर्न, LEARN स्टार 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 स्टार, ठीक है। और फॉर्मूलाज इसलिए ज्यादा है क्योंकि फिर सॉल्विंग आसान हो जाती है, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज इतने सारे डिराइव मतलब हम नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरा बेसिक से डिराइव करना पड़ता है एग्जाम में, इसलिए हम फॉर्मूलाज लर्न करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जितने फॉर्मूलाज ज्यादा लर्न करोगे उतना बेटर। ये मेरे साथ ही लिखना है। बहुत फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री में, परेशान हो जाओगे तुम लोग, बट इट्स इजी टू रिमेंबर, नॉट दैट मच हार्ड। एक सेकेंड में लिख रही हूँ फॉर्मूलाज। हाँ उसके बाद ही कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर से मल्टीपल एंगल, क्योंकि वो डबल वाला था ये ट्रिपल वाला है, तो अलग ही लिखो।
डन, मिटा दूं? बहू का बुक तुझी पटकन ली। अभी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ये ऐसा वाला पार्ट है जो कुछ तो भी एक फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन ही एनडीए का उस फॉर्मेट में आएगा, और जिसको अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो आपका सीधा हार्डली 5 सेकेंड्स के अंदर आंसर है। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 15 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैज बीन डिराइव्ड जस्ट फॉर योर ईज। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार बस समझ लो, फिर आपको समझेगा कि हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो आपको साइन 45 की तो डायरेक्टली वैल्यू पता है, बट व्हाट अबाउट साइन 15 एंड साइन 75? साइन 15 के लिए आप करोगे साइन 45 माइनस 30, फिर यहाँ पे लगाओगे साइन 45 प्लस 30, फिर साइन ए माइनस बी का पूरा फॉर्मूला लगाओगे, फिर यहाँ पे साइन ए प्लस बी का पूरा फॉर्मूला लगाओगे। हाउ मच टाइम इट विल टेक? 10 मिनट्स, हाँ 5 मिनट्स। और यही बस थोड़ा सा सोच समझ के आप अगर समझ पा रहे हो, साइन 15 ये साइन 45 को मैं एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, कुछ तो भी 60 माइनस है तो 60 माइनस 15 लिखता हूं, तो यहाँ पे भी तो 60 प्लस 15 आ रहा है, फॉर्मूला से मिल रहा है, तो यहाँ पे सारी जगह पे मेरा ए ए ए 15 आ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर इसका आएगा 1/4 साइन 15 3 जा 45 साइन 45 1/√2 1/4√2। यू आर डन। Understood how important that formula is? इसलिए ये स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट्स है जो बुक में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने काफी डिराइव कर करके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लाए, सो विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट।
डन। सी नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू रिमेंबर क्योंकि काफी सिमिलर चीजें हैं। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस है, सेम विथ कॉस सेम विथ टैन। तो ये फॉर्मेट तो तीनों के लिए सेम है। साइन के लिए आंसर है 1/4 साइन 3 है, कॉस के लिए है 1/4 कॉस 3 है, और टैन के लिए बस टैन 3 है, 1/4 हटा देना है। फिर ये टैन का एक और दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है, टैन ए प्लस टैन 60 प्लस है। ये सारे प्लस है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में थे। यहाँ पे याद रखना है टैन ए प्लस 60 प्लस है प्लस 120 प्लस है, तो उसका आंसर है 3 टैन है। सेम विथ कॉट, और यहाँ पे क्यूब वाली सीरीज है। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू रिमेंबर इट। अब मुझे एक और फॉर्मूलाज है 3, लेकिन हमने जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उससे वो डिराइव्ड है। अभी वो समझ में आ गए तो वो लिखना नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहे तो लिख लेना, मैं आपको बताऊंगी। ये हो गया था ना सबका? अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा कॉस ए का, देखना अंडर रूट कुछ तो भी है उसका आंसर, साइन ए और कॉस ए का। साइन ए का अंडर रूट 1 माइनस कुछ तो भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ। 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। फॉर्मूला फिर से चेक करो, सही है? ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी ये एंगल है, ए मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, तो ए यहाँ पे भी आया। अभी अगर मैं इसे a/2 करती हूँ कि चलो भाई मुझे हाफ एंगल लेना है a/2, तो सब कुछ जहां जहां पे a है सब जगह पे a/2 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए क्या है, a/2 होल अपॉन 2। तो इस ये 2 कट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 ये आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला है कि साइन a/2 इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस a/2। तो ये लिखने की जरूरत है आपको कि आपको इतना क्लिक हो जाएगा कि यार साइन a है। साइन a ट्वाइस होता है, अंडर रूट के अंदर ट्वाइस एंगल होता है, a है तो उसका ट्वाइस क्या 2 है। सेम अगर यहाँ पे 4a रहता था तो यहाँ पे क्या आता था, मैंने बोला अंदर ट्वाइस है, अगर यहाँ पे a है तो उसका ट्वाइस क्या, a का ट्वाइस क्या 2 है, इसलिए अंदर 2 है। यहाँ पे 3a रहता तो अंदर क्या आता था 6a, यहाँ पे 4a रहता तो अंदर क्या आता था 8a, यहाँ पे 16a रहता था तो अंदर क्या आता था 32a। अंडरस्टूड? अगेन यहाँ पे a/2 है तो a/2 का ट्वाइस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a/2, कट a लिख लिया मैंने। a/4 है तो अंदर क्या आता था a/4 है तो अंदर क्या आता था उसका ट्वाइस, कर दिया a/2। अंडरस्टूड? डिफिकल्ट टू रिमेंबर? ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है या नहीं लिखना है? ठीक है, बस वहां पे अपने जो साइन a है ना, आपका जो ओरिजिनल आपने लिखा है साइन a इज इक्वल टू दिस, वहां पे बस ऐसे ही नोट डाल देना कि a/2 रहा तो अंडर रूट में ये वाला पार्ट क्या होता है डबल। ठीक है, यहाँ पे लिखो एंगल और यहाँ पे लिखो डबल एंगल, तो अगर तो वो कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। एक हिंट, आप कैसे याद रखोगे,
सेम विथ कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो कॉस a बाई 2 क्या आएगा? 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। अंडरस्टूड? ये भी लिखने की जरूरत है? ठीक है। अभी हमारे पास ये क्या आ गया? 1 प्लस कॉस a बाय 2। अभी आपके पास साइन a बाय 2 भी आ गया। अभी चलो a बाय 2 कंसिडर करो। a बाय 2 के लिए a आता है, करेक्ट? ये हटा देती हूँ वैसे फिलहाल। आपके पास साइन a बाय 2 आपको पता चल गया कैसे करना है, कॉस a बाय 2 पता चल गया कैसे, tan a बाय 2 कैसे करोगे? tan a बाय 2 अभी बहुत बेसिक चीज है, अगर ये भी नहीं समझ रही है, क्लिक नहीं हो रही है तो फिर एग्जैक्टली tan क्या होता है? तो tan a बाय 2 क्या होगा? साइन a बाय 2 बाय कॉस a बाय 2, साइन a बाय 2 होल अपॉन कॉस a बाय 2 होता है ना ये? अभी अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस a अपॉन 2, तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। ये फॉर्मूला लिख लो tan a बाय 2 का। वहां पे जो आपने लिखा था ना साइन ए कॉस, वहां पे जगह होगी ना, तो बस नीचे के लाइन में tan a इज इक्वल्स टू दिस लिखो, उसके भी आगे इक्वल्स टू करके और दो चीजें है वो बस लिख लो। कैसा लिखना है समझ में आ गया मैंने अभी क्या बोला? जहां पे ऑलरेडी आपका जो एग्जिस्टिंग है, कहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला कहाँ पे? साइन है, हाँ साइन है, कॉस ए आपने लिख लिया, टैन है, तो टैन इज इक्वल्स टू दिस, और इधर नीचे लिखो इक्वल्स टू, और वो दो फॉर्मूलाज नीचे के। वेयर इज योर बुक? साइली के पास। कौन साइली? वो हॉस्टल में। एनडीए के तो तुम इतनी गर्ल्स हो ना? नहीं, घर गए तो कल कंप्लीट कर रही थी, वहाँ पर 1 माइनस साइन आएगा ना। कहाँ पर? साइन का है ना, यहाँ पे? साइन ए का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट में इसमें क्या है? अंडर रूट में क्या है? तो ये मैंने वही वहां ये इसकी साइन ए बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, कॉस ए बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। कहाँ पे लिखा तुमने? साइन ए कॉस ए, टैन ए कहाँ पे है? ये टैन ए, अच्छा तुमने ट्वाइस करके ही लिखा, ओके फाइन। समवन सेड समथिंग? हाँ हाँ, जैसे वो पहला वाला था ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो वैसा वाला है वो कि tan a बाय 2 इज इक्वल्स टू वो एकदम एक्सट्रीम रूट में जो कुछ है, इज इक्वल्स टू वो नीचे का इज इक्वल्स टू वो साइन ए, ऐसा है। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है।
भाई साहब मेरा फोन। We'll solve one question now. Everyone done? और एक फॉर्मूला है सीरीज का, दूं क्या यार? लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और काफी इजी है, नॉट हार्ड, काफी इजी है, बस आपको आइडेंटिफाई तुरंत हो जाता है। और ये नहीं क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? लेक्चर खत्म होने को काफी टाइम है। एग्जैक्टली क्वेश्चन वो देती हूँ, अरे कुछ नहीं, काफी इजी है, बस एक समझ जाएगा। एक सीरीज बेस्ड फॉर्मूला है, ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं, बस इतना ही है। ये कुछ तो भी क्वेश्चन आया, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ लो, cos a, फिर उसका डबल हो गया 2a, फिर उसका डबल हो गया 4a, और आप कितने भी टाइम तक जा सकते हो, ठीक है, कितने भी nth टर्म तक आप जा सकते हो, 100th टर्म तक आप जा सकते हो। अगर क्वेश्चन में आता है 100th टर्म का, फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो डायरेक्टली एग्जैक्टली आपको पता है n इज 100th टर्म है, मतलब n इज इक्वल टू 100, तो आपको बस यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 ऐसे ऐसे कुछ डालना है। अभी क्वेश्चन समझ लो क्या होता है। एंगल जब मल्टीप्लिकेशन में कॉस वाली सीरीज में सीरीज होती है और एंगल डबल होते जाते हैं, तब उसका आंसर होता है sin 2n a अपॉन 2n sin a। अभी समझते हैं कैसे। यहां पे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अभी ये जस्टिफाई हो रहा है क्या ये एंगल? मतलब ये क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। n कितना है? तो मेरा फॉर्मूला में क्या आएगा? sin 2⁴ अपॉन 2⁴ sin a। a मेरा क्या है? x यहां तक समझा? 2⁴ क्या होता है? 16 sin 16x अपॉन ये 16 यहां पे लिखा तो तुरंत नीचे भी लिखना 16 sin x। खत्म। अभी सीरीज में अभी डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं। क्या करना, ये आपने देख लिया, आपको एक बेसिक चीज तो पता चल गई कि भाई एंगल्स तो डबल डबल हो रहा है। तो जो एंड, तो क्वेश्चन में क्या करना, सीधा जो एंड वाला है ना,
एंड वाले को डबल करना है बस। 8 है तो 8 का डबल 16, तो आपको लिखना है साइन 16x, ये 16 को वैसे ही लिखना है और साइन x। दैट मच हार्ड। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिख लिया था क्या फॉर्मूला? सॉरी ये फॉर्मूला लिख लिया है ना? हाँ, एग्जाम्पल भी लिख लो फिर ज्यादा अच्छे से समझेगा। आंसर बताओ। मैंने क्या बोला? बस अभी कुछ नहीं देखना है, बस जो एंड टर्म है उसका डबल लिख लो। और तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? साइन 64x, ये 64 वैसा का वैसा लिख लो, 64। इजी पीजी। ये a है मेरा और ये चीजें डबल होते जा रही है, ये सीरीज फॉलो हो रही है। अंडरस्टूड? कुछ डाउट किसी को? ये एग्जाम्पल लिख लो बस। ये समझ में आ गया? ये सीरीज आती है कभी कभी बीच में। अभी जैसे इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? साइन 24x अपॉन 24 साइन x। अंडरस्टूड? अभी जैसे और एक क्वेश्चन, वन सेकेंड। 1 सेकेंड। साइन 8 पाई बाय x कहाँ पे? यहाँ पे x मतलब क्या रिपीट हो रहा है? x तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? पाई बाय 7 पाई बाय 7 पाई बाय 7। तो हमारा x मतलब क्या है? पाई बाय 7। साइन 8 पाई बाय 7 बाय 8। करेक्ट। अंडरस्टूड? कैसे क्या आया? ये पाई बाय 7 वाला भी एक एग्जांपल लिख लो। वेयर वर यू? हाँ, लेट हुआ वो तो मुझे समझा इसलिए पूछा ना। कहा? क्यों, तबीयत खराब है? डन? समझ में आ गया? इजी पीजी। कुछ नहीं, बस जो एंड वाला एंगल है उसको डबल करना है साइन के अंदर और फिर सेम एंगल नीचे लिखना है और फिर साइन जो भी एक कॉमन टर्म है x पाई बाय 7 जो भी है वो लिख लेना। अभी इसका क्या आएगा? ये 8 है, इज इक्वल टू साइन 16 पाई बाय 5 अंडरस्टूड? ओके।
अभी क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। मतलब दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं एक्चुअली, बस समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है तो डन। ये x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है। I need chalk. तुम लोग चॉक्स क्या घर पे लेके जाते हो, खाते हो क्या? अच्छा नहीं होता है। ये सॉल्व करो, चलो कुछ भी, मतलब एक 2 मिनट ले लो। अगर किससे कोई भी मुझे एक भी रीजन बोलता है कि मैम शायद मुझसे सॉल्व हो सकता है, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, अदरवाइज आई विल स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ। ठीक है, वो छोड़ दो। सबसे पहली बात मुझे बताओ क्या मतलब क्या अप्रोच ले सकता है कोई? कुछ आइडिया कौन सा फॉर्मूला लग सकता है क्या? मुझे ऐसी एक टर्म तो दिख रही है जिसका कुछ तो भी फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा। tan 2a कैसे क्या आएगा यहाँ पे? एग्जैक्टली tan 3a का फॉर्मूला लगा सकते हो। tan 3x, 3a क्या 3x क्या, वन एंड द सेम थिंग। tan 3x को जो भी फॉर्मूला दिया है वो लिख सकते हो, और होल डिवाइडेड बाय बस जो क्वेश्चन में है tan x वो कर सकते हो। फिर कुछ तो भी tan कॉमन लेके कुछ तो भी कैंसिल होगा। डू इट, काफी कुछ आएगा। सॉल्व करो। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। मैंने हिंट तो दे दी है कि tan 3x का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो। चलो, जैसा का वैसा उसमें डालो, फिर समझ में आता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। आपकी असेंबली नहीं है क्या आज? आपकी मतलब स्कूल की? आप लोग तो वैसे भी असेंबली स्किप करते हैं। आ रहा है, कुछ हो रहा है, लग रहा है कि आ सकता है। स्वतः करना, त्याचं बघून किती करशील। ली पटकन, चल सॉल्व कर। तू आता सगळ्या क्लासला समजवणार आहेस।
डन हो रहा है या बताओ? बताओ। अरे कितने आईदी लोग, सॉरी कितने आईदी लोग हो यार तुम। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं P इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस tan 3x का फॉर्मूला क्या है? थ्री tan x माइनस, अरे a मतलब यहाँ पे a नहीं है, x है तो वही आएगा ना, tan क्यूब x 1 माइनस ये tan 3x का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में अभी यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन में tan x भी है तो लिख दूं यहाँ पे tan x। यहां तक समझा? कुछ डाउट? एवरीबॉडी क्लियर? ऑल राइट। अभी 1/3 माइनस, ये मुझे tan x अकेला दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे ये भी दिख रहा है कि यार यहाँ पे भी tan x है, यहाँ पे भी tan x की एक टर्म है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या? क्या आएगा फिर ऊपर? ऊपर की टर्म क्या आएगी? 3 tan x। अरे गधो, ये tan x, ये अगर मैं यहाँ से tan x कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? अगर कादम्बरी, ये बेसिक है, कॉमन लेना। 1 सेकेंड होल्ड ऑन, समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? यहाँ से ये वाले ऊपर के टर्म से मैं tan x कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी tan x है और यहाँ पे 3 tan x है, ले सकती हूँ। एक कॉमन ले लिया मैंने, एक tan x कॉमन। कॉमन लेना मतलब क्या? जब मैं बाहर कुछ कॉमन लेती हूँ इसका मतलब जो भी अभी ये टर्म है सबको tan x से डिवाइड करो, क्योंकि मैंने tan एक कॉमन निकाला है, मतलब डिवाइड करना भी बचा। 3 tan x को मैंने tan x से डिवाइड किया, क्या बचा? 3 माइनस tan क्यूब x को tan x से डिवाइड किया, क्या बचा? tan स्क्वायर x होल अपॉन, ये वैसा का वैसा लिख दो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू दिस tan x। किसी को कुछ डाउट इस पे? ये स्टेप क्लियर है क्या? बताओ। नहीं, सी यहां तक समझा है हमने, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। अभी यहाँ पे है tan x और tan क्यूब x, एक है x फॉर एग्जाम्पल और एक है x क्यूब। इसमें से मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ क्या? x कॉमन निकालो तो इसमें क्या बचेगा? अंदर 1 माइनस, और एक x निकालो तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। ये तो होता है ना, तो बस यहाँ पे बस x की जगह tan x है। अंडरस्टूड? अभी tan x कट करूं, होता है? ओके, 1/3 माइनस, अभी बचा क्या? 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बराबर है। अभी मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है ना? कौन सा tan स्क्वायर x कैंसिल होगा? ऊपर का और नीचे का tan स्क्वायर x कैंसिल होगा। ये पूरी टर्म है 3 माइनस, अगर इनटू होता तो ही आप कैंसिल कर सकते हो। प्लस माइनस में कैंसिलेशन होता नहीं है डिवीजन में, वो एक लाइन में आना चाहिए था फिर प्लस माइनस में। ठीक है,
अगेन समझ लो, डिवीजन में ये ऐसे कुछ होल टर्म प्लस माइनस में रही तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अभी ये क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया? ये बाद में कॉपी करना, मैं टाइम देने वाली हूं, समजलं? तुलाच लक्ष दिलं असतं, कॉपी नसतं केलं तर समजलं असतं. कुठपर्यंत समजलं? हे समजलंय? कसं आलं? हा काय केलं? कोणतं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून ही टर्म आली? ही टर्म फक्त कॅन्सल आउट करून आलेली आहे, ही टर्म क्रॉस मल्टीप्लाय करून आलेली आहे, कळलं? इज इक्वल्स टू, अभी ये एक्सपांड करो, कुछ तो भी कैंसिल आउट होगा. 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेकेंड 1 माइनस 1 इंटू 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स. यहां तक समझा? कुछ कैंसिल आउट होता है? 1 माइनस कहाँ कैंसिल होता है भाई? अभी प्लस माइनस में ये सिंगल टर्म कैंसिल होती है. माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स हटा दो, बचा क्या? 1 माइनस, मतलब क्या बचा? माइनस 8 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स. यहां तक सबको क्लियर है? ये हमारा क्या है? P. हमें निकालना है P इंटू क्यू. अभी ये P को सीधा मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं Q से. Q क्या है मेरा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, यही है मेरा Q. कुछ कैंसिल आउट होता है? आंसर क्या आया? वॉज इट हार्ड? सॉरी, किसी को कुछ समझा नहीं है? एनी स्टेप? मैं पूछूंगी अभी. हाँ, मैं खड़ा होके कौन सी भी स्टेप कैसे है ये पूछूंगी. सो बी ऑनेस्ट. और कुछ समझा नहीं है तो मुझे स्टेप बताओ कौन सी नहीं समझी है. एवरीबॉडी. ये क्वेश्चन लिख लो. सबको समझ में आया? ठीक है, अभी मैं किसी को भी बोलूंगी आगे और क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करना है. कौन सी लास्ट वाली? ये मैंने बस एक्सपांड किया है. 1 इंटू होल, ये ब्रैकेट 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 1 इंटू 3 tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स. तो बस ये प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया. बचा क्या? 1 माइनस 9. 1 माइनस 9 इज माइनस 8. बाकी सब समझ में आ गया? पूरा एक्सप्लेन करोगे अभी आगे आगे. इफ आई आस्क यू टू एक्सप्लेन. ऐसा साइड में हटाने से अच्छा अभी क्वेश्चन समझ में आया है तो खुद से ही सॉल्व कर लेना ना.
समझा? Anybody else who hasn't understand? अब इसकी और एक शॉर्ट ट्रिक मैं बोलूंगी, मैं आप बोलोगे यार मैम फिर इतना ये झमेल झपेटे में पड़े क्यों? क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा तो आप डायरेक्टली भी आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में पी और क्यू के अलावा भी। ये कर लो कॉपी पेस्ट एक बार, फिर मैं बताती हूँ। Someone said, ma'am, huh? Three into tan square x. 3 tan square x. डन? मिटा दूं? अभी आपका अच्छा चलो ठीक है। अभी इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधी सी बात है। आपका एक पी क्यू एक टर्म आई थी, क्या आई थी? मल्टीप्लीकेशन करके सब। चलो ठीक है, ये भी मत करो, पी क्यू भी आपको डिराइव अगेन वही हुआ। यार सीधी सी एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन हमने आधा ही इंफॉर्मेशन से हमने सॉल्व किया था, अगेन हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्टिल येट रिमेन टू यूज। व्हाट? बुक अंदर आना है या बाहर, क्या करना है? और एक क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइस, हियर मी आउट वेरी क्लियरली। x जो है वो वैलिड है 0, π/2 और π, तो ये वाले रेंज में ये पॉसिबल है, करेक्ट? यही बोल रहा है क्वेश्चन। और बस ये भी बोला है कि π/2 ये वैल्यू नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी हो सकती है। लेट्स कंसीडर x इक्वल्स टू π/4, कुछ भी एक वैल्यू ले लो, आप π/3 भी ले सकते हो, π/6 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने π/4 लिया। क्यों? क्योंकि tan π/4 1 होता है, तो मुझे वो इजी जाता है कैलकुलेशन में, इसलिए मैं ले रही हूँ। अभी अगर मैं x π/4 लेती हूँ एक हिट एंड ट्रायल से, तो p क्या आएगा मेरा? 1/3 माइनस tan 3 π/4 अपॉन tan π/4 विच इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस tan 3/4 क्या होता है? 3 π/4 90 प्लस 45, tan 90 प्लस 45 माइनस tan 45 मतलब -1, tan 45 इज 1, तो -1, इसकी वैल्यू होती है -1, tan 45 1, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या आया? 1/3 प्लस 1 4/3, ये आया, ठीक है। नेक्स्ट इज q, q क्या है मेरा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, मतलब 1 माइनस 3 tan π/4 का स्क्वायर, सॉरी हाँ π/4, तो 1 माइनस π/4 इज tan π/4, tan π/4, tan π/4, tan π/4। खाना नहीं खाया?
नाश्ता नहीं किया, ऊपर से तो तुम लोग लेट भी आए। 10 पाई बाय 4 1 1 स्क्वायर 1, तो उसको वैसे ही रखो। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, क्यू क्या आया -2। आपको फाइंड क्या करना है, P इंटू क्यू, मतलब 4/3 इंटू -2 -8/3 आ गया आंसर। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होती है। एमसीक्यूज अगर कभी भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो कभी कभी जो ऑलरेडी मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो एक एक्स की कुछ भी वैल्यू अज्यूम करके इन गिवन लिमिट्स, कि आपको पता है π/4 तो मेरे लिमिट में ही है, यहाँ पे चलेगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली वैल्यू कुछ पुट करके आंसर निकाल सकते हो, रादर देन पूरा फॉर्मूला लगाओ, ये कॉमन लो, ये काट कुट, उससे अच्छा तो कभी भी नंबर्स अच्छे हैं। डन, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। ये किसके पेजेस है? ये हैंडराइटिंग किसका है? Ouch. ये जिस किसी का है, ये फालतू के फॉर्मूलाज के पेजेस क्यों फाड़ के रखे आप लोगों ने? यस सर। चाबी कहाँ है? वो रूम तो खुला रखना था ना भैया।